हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी एग्जाम में मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के लिए एक बात जेफ हार्वर्ड ने 1890 में कहा था कि देयर इज परहैप्स नथिंग व्हिच सो ऑक्युपाइज द मिडिल ऑफ पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मैथमेटिक्स की कोई और ऐसी ब्रांच नहीं है जो मैथमेटिक्स का मिडिल कहला सके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? इसके जो सबसे पुराने ट्रेसेस, ठीक है, इसके जो सबसे पुराने ट्रेसेस मिले जहाँ से हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वर्क हुआ है, वो दो जगह से मिले। एक तो मिला हमें मिस्र से, ठीक है, एक मिला हमें मिस्र से और दूसरा मिला हमें बेबीलोन से। कहाँ से? बेबीलोन से। दो जगह से मिले कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ वर्क हुआ है, ठीक है, यहाँ दो जगह से। उसके बाद इसके अलावा पुराने समय में जो हमारे खगोल वैज्ञानिक होते थे वो पृथ्वी से तारों तक की और पृथ्वी से सूर्य तक की ग्रहों की और दूरी पता करने के लिए इसके अंदर आने वाली टेक्निक का यूज़ करते थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पुराने समय से ही बहुत इम्पोर्टेंट है और चली आ रही है, आगे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है। डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है, तो इसके लिए आप मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। ठीक, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसके सामने आप यहीं पे खड़े, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए कुछ 10 किलोमीटर है। मान लीजिए आप इस बिल्डिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पे आप खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको, ये ऊंचाई को देखा, ठीक है, इसकी ऊंचाई को, पूरी हाइट को देखा। अब अगर आपसे कोई आके ये पूछता है कि इस बिल्डिंग की बिना मेजरमेंट किए आपको ये हाइट बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनीशन वगैरह क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, आसान टॉपिक है, अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री ये बना है 3 ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक के 3 वर्ड से ये पूरा का पूरा वर्ड बना है। फर्स्ट वर्ड है ट्री, ठीक है, ट्राई। सेकेंड वर्ड है गॉन और थर्ड वर्ड है मेट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है ट्राई, सेकेंड वर्ड है गॉन और थर्ड वर्ड है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इन सबको जोड़ेंगे तो यानी कि समझ में आता है कि द मेजरमेंट रिलेटेड विद 3 साइड्स। ठीक है, और 3 साइड्स की बात हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पॉलीगन आता है वो होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? इट अंडर द ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ते हैं? इन ट्रिग्नोमेट्री वी रीड द रिलेशन between the sides and angles of ट्रायंगल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रीड करते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, साइन, कॉस, ठीक है, क्या लिखते हैं, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब अकेले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है, ये मीनिंगलेस हैं जब तक इनके साथ कोई और चीज ना जुड़ी हो। जैसे हमारे पास ये आता है, यहाँ पे एंगल मानते हैं थीटा, अब इस थीटा को अगर हम इसके साथ लिखते हैं तब जाके इसकी कोई वैल्यू होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अकेले इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, थीटा के साथ इसकी वैल्यू होती है, और थीटा के साथ जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा इसको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है इस साइन थीटा का रिवर्स, रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया तो ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये बन जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, ये बन गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया तो कॉस थीटा की जगह ये हाइपोटेनस कहाँ चलता है, ऊपर, हाइपोटेनस गया ऊपर और बेस आ गया इसके नीचे, ठीक है। कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा यानी कि ये ऊपर और ये नीचे, तो बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा हमारे पास आते हैं tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दें, हाँ।
एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। अब tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें यहाँ दिख रहा है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस परपेंडिकुलर में और बेस में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से डिवाइड करने के न्यूमरेटर में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस को क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसी तरीके से कॉट थीटा निकाल लें। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन सारे रेशियोज को याद करने के लिए एक फॉर्मूला जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, एक तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, वेर ये क्या है, लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये हो गया आधार, ए फॉर आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यहाँ से शुरू करेंगे, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार। और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो ये देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास और निकल के आता है, इसको याद रखने का। यहाँ से शुरू करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर वापस उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज में एक्सरसाइज की क्वेश्चंस इसके जो। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।